खाना खाने बैठेगा इधर मोबाइल इधर भात, मोबाइल ऐसे भात ऐसे। अगर भात की जगह गोबर रख दो गोबरों मर देगा, क्या मोबाइल पे नजर। ये लोग कम बर्बाद नहीं हुआ है हजरत, कसम खुदा की कम बर्बाद नहीं हुआ है। पूरे मोहल्ले का कुकुर नहीं मिलेगा, जहाँ जहाँ रात में कुकुर सूता था वहीं तेरा बेटा बैठ के गेम खेलता है। तो कुकुरों सोचता कि ये कुकुर कहाँ से आके बैठ गया है, वो भी परेशान है। तुम्हारे बेटे इस मोबाइल में, हमारी कितनी बेटियां बर्बाद हो रही। खुदा के वास्ते मेरी माँ बहन आप आई है, अपनी जवान बेटी को रात में मोबाइल मत देना। होता है आजकल जहाँ माँ बाप रहते हैं वहाँ बेटी मोबाइल में टावर गायब, किसका फोन है रे, बोल कहाँ टावर है। और वहां से निकली खेत तरफ बाड़ी तरफ बैठ के हाँ ठीक 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 ठीक, वहाँ पावर टावर नहीं पूरा लगता पावर ही आ गया है। तो बेटियों पर नजर रखो, वरना आजकल कच्ची उम्र होती है बच्ची, क्या उम्र है 18-20 साल की बच्ची, क्या जानती है बेचारी, भोली भाली बच्ची है। अब वो यहाँ वहाँ देखते देखते यूट्यूब देख रही है, फेसबुक देख रही है, इंस्टाग्राम देख रही है, अजीब अजीब वीडियो फोटो देखते देखते अब लड़की माथा खराब। अब खराब हुआ, दिमाग हैंग तुम्हारा, किसी आवारा लड़का मोबाइल नंबर खोजते खोजते निकाला, उसमें सीधे लिख दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, नहीं बचेंगे, प्यार हो गया है रे, प्यार हो गया है, प्यार, पागल दीवाना। लड़का उल्टा लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ रे, माथा खराब। हमें ब्याह करेंगे तो वही करेंगे, जान दे देंगे, फांसी ले लेंगे, क्या है बल प्यार हुआ है। ये प्यार नहीं हवस है, ये धोखा है। अरे मैं मेरी माँ बहन अपनी बेटियों को कुरान पढ़ा देता, वो गैरों से चैट न करती बल्कि बेटियां तेरी होती और जबान से सोते सोते कहते जाती मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, अरे खोले आंख सल्ले आला। आप लोग पैसा दीजिएगा, चंदा दो, हम लोग को पैसा चाहिए। मदरसा में खर्चा है, बच्चियों का मदरसा है, जिस मदरसे में बच्चियाँ पढ़ती हैं उनकी चाल चलन देखना। जो बच्ची पढ़ती है मदरसे, आपके कोई बच्ची लड़का पढ़ता है उसकी आदत देखना, और जो नहीं पढ़ता उनकी आदत और चाल चलन देखना। एक माँ जब मोबाइल देख के बच्चा दूध पिलाएगी, वो बच्चा कितना बर्बाद हो रहा है पता है। गौसे आज़म की माँ कुरान पढ़ती थी, बेटा अब्दुल कादिर पेट में था। जब गौसे आज़म दुनिया में आए तो 18 पारा का हाफिज कुरान बन के आए, क्योंकि माँ कुरान पढ़ के सोई थी। तो बच्चा बेटा जो पैदा हुआ वो गौसे आज़म पैदा हुआ। आज तेरी बीवी मोबाइल देख के सोती है, एलसीडी देखती है, इंस्टाग्राम चलाती है, फेसबुक देख के सोती है। बाबू बच्चा पेट में 6 महीना 5 महीना 7 महीना बच्चा पेट में है, और माँ 1.5 घंटा सीरियल देख के मोबाइल देख के सोएगी। तो वो बच्चा उम्मीद करते हो कि गुलाम गौस पैदा होगा, या दिल से बताओ गुलाम पबजी पैदा होगा, गुलाम अली पैदा होगा या फ्री फायर पैदा होगा, गुलाम हुसैन पैदा होगा या गुलाम बोतल पैदा होगा, गुलाम ख्वाजा पैदा होगा या डीजे बाजा पैदा। जब माँ बाप अगर सही रहे, अगर माँ पालक साग खाए, बैगन खाए, मीट मछली खाए, बच्चों को दूध पिलाए, तो असर बच्चों पे होता है। तो माँ के चाल चलन का भी असर होता है, बाप की कमाई का भी असर होता है। खुदा के वास्ते अपने बाल बच्चों को सूखी रोटी खिला के टूटी चटाई में सुला देना मेरे दोस्त, लेकिन कभी खुदा के वास्ते हलाल हराम कमाई कभी बच्चों के मुंह में मत डालना। हलाल का एक लुकमा खिलाना, न लॉटरी का टिकट, न जुआ का पैसा, कभी इधर उधर का पैसा मत खिलाना। 10-20 रुपया कभी आ जाए तो उस पैसे को कभी कमा ले हलाल तो मस्जिदों में मदरसों में दे देना। ये 100 टका क्या लगता है आपका, ये पैसे से आप क्या कर लोगे? जन्नत खरीद सकते हो? नहीं, जन्नत की कीमत तुम 500 टका में कर सकते नहीं। लेकिन अल्लाह कब किस अदा को कबूल कर लेता है ये कहना बड़ी मुश्किल है। हो सकता है कि कोई लाख रुपया दिया नहीं कबूल हो, आपका 100 टका ही अल्लाह अगर कबूल कर ले तो आपका बेड़ा पार हो जाए। कोई पता कि कोई हज किया है वो नहीं, उसका अल्लाह ने हज कबूल किया, तूने एक सजदा किया अल्लाह कबूल कर ले। इसलिए कभी भी छोटी नेकियों को छोटा समझ के मत छोड़ देना, छोटा गुनाह को छोटा गुनाह सोच के मत कर लेना। अल्लाह कब मेहरबान होता है, कब करम फरमाता है ये कहना मुश्किल है। इसलिए अब मैं 500 का शर्त उठा दिया, ना 400 चाहिए, ना 300 चाहिए, ना 250 चाहिए, ना 200 चाहिए, ना 150 चाहिए, ना 120 चाहिए, सिर्फ 100 टका करके। अगर यहाँ में एक आदमी ईमान से अगर 100 टका दे दोगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसमें 2 रजनीगंधा होगा, एगो पान एगो पुड़िया खत्म।
इसमें क्या है? बाजार जाओगे चिकन चिल्ली खत्म, चाउमीन खत्म, गुपचुप खत्म। तो ये पैसा क्या कीमत है हो, इसको क्या करते हैं? हम तो कहते हैं ले लीजिए, जिसके पास है कि ये कीमत है तो ले लीजिए। कोई लेगा ले लो, जब नहीं है, जिसके पास नहीं है वो आके ले सकते हो, ले लो। लो है नहीं आओगे कैसे आओगे? लाज शर्म है कि नहीं? आओगे है ना? तो माशाल्लाह ये 100 टका दीजिए। ले बेटा, अरे बाबू सोना 10 टका ठेकान नहीं आगे क्या बढ़ता है? सब फैन है। बोल बाबा बोला आपका हम फैन है। इतना फैन हो गया कि सबका कोयले जल गया है, घूमता ही नहीं, खाली फैन बचा है। 100 टका है जरा, 100 रुपया जल्दी कीजिए जल्दी। मुझको बहुत दूर यहाँ से 4.5 घंटा का रास्ता जाना है। काफ़ी वो लोग परेशान है, हालांकि जाम भी रोड मिल जाता है, लेकिन देखिए मैं 5:05 के लगभग 5:25 में मैं आया था, लगभग घंटा ही भर होने लगा। तो फिर आप माशाल्लाह थोड़ा चचा दादो अल्लाह ताला आपकी सलाम आपकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। 400 रुपया आपने दिया है, चारों खलीफा के सदक़े में, चारों पहर अल्लाह ताला, 5 पहर अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। जा बेटा जा जा, चक्कर लगाओ, जा 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 जा। तो बोले पेंट देखो, लगता बम मारा उसका, पेंट देख रहा है, कटा फटा पेंट सटा, गर्दन में सिकड़ी, हाथ में खड़ा, बाल है खड़ा। चलो बेटा जहाँ दौड़ना है दौड़ो। तबाह क्या हुआ है लोग। अलबल हजरत नींद नहीं आती है। हम बोले नींद नहीं आती तो हम लोग अब फूंकना बंद कर दें, फेविकोल रखते, सीधे मार दो चिस्सा ला दो, है ना? हम लोग के फूंक में असर खत्म हो गया है। पहले असर था, लेकिन आप लोग जो बेटी बाप से 4-4 लाख लेके हम लोग को खिला दिए हैं, उस दिन से हम लोग को फूंक में असर खत्म। हराम पैसा लिए आप खिला दिए मौलाना को। आप 100 टका दीजिएगा, 1 लाख का बाजा खराब कर दीजिएगा। इसलिए ये तार खोल दो। ये तार जो है ये बहुत बवाल। किनका है? चैनल वाला है। हमको बोला क्या था, इसको हम काट के फेंक देते, चतरिए इसको। चैनल वाला इतना ये क्यों तुम लोग ये सब करते हो? अगर तुम लोग मशीन नहीं लाते हो तार मत रिकॉर्डिंग करो, यहाँ बांधो वहाँ बांधो, ये क्या तरीका है जी? तुम लोग से हमको तकलीफ होने लगी, वजह कि तुम लोग गलत चीज में डालने लगे। स्टेज में कोई तरह की बात हो जाएगी फौरन डाल देगा, ये नहीं उसको दबा देंगे। अब आलम ओलमा में कोई तरह की बात हो गई, बोलते बोलते उसको जल्दी उठा के डाल दे। क्या तरीका भैया? तुम लोग यूट्यूबर हो तो थोड़ा सा सही करो, वरना एक चैनल पे मालूम है क्या क्या होता है। अगर वीडियो पे कोई तरह के छेड़खानी, सोशल मीडिया, आपको कानून नहीं पता है, सोशल मीडिया का करेक्ट शब्दों में जाके देखना, कभी बर्बाद हो जाओगे, जेल भी जाना पड़ेगा। क्या लगता है किसी की जात से सोशल मीडिया में उछाल दोगे नाम लेकर के, बेल नहीं होता इसका, नॉन बेलेबल केस धरा पड़ता है। इसलिए कभी भी किसी फेसबुक हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, किसी के जात पे या धर्म पे टिप्पणी न करना, याद रखना। किसी के देवी देवताओं पर, किसी के जात पे, किसी के धर्म पे टिप्पणी नहीं करना, वरना बुरी तरह फंस जाओगे, जमानत नहीं देगा। जैसे मोहन झारखंडी हो, चाहे किसी है ना शायर नकीब साहब हो, शायर के बीच में चाहे किसी के ज्यादा अगर आपने टिप्पणी कर दिया और वो आदमी अगर कोर्ट पहुंच गया, तो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म अलग है, उसका एक धारा अलग है, बेल नहीं होगा। इसलिए सोशल मीडिया में जब भी डाला करो ठीक से डाला करो, वरना कितना सोशल मीडिया की वजह से लोग कितना जेल में। अभी भी आप परसों लड़का देखें कि नहीं, मुसलमान लड़का, परसों खाली एक पोस्ट किया था, वो लड़का जेल में चला, अभी पकड़ लिया उसको। इसलिए सोशल मीडिया चलाओ तो आप थंबनेल बनाते हो सोच समझ के लिखना, व्यूज के चक्कर में उल्टा सीधा मत लिख देना, वरना बस जब हम आ जाएंगे अपने पढ़ने तो नहीं छोड़ेंगे कौन क्या है। लेकिन हम लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि खासकर झारखंडी बाबा आज इतना फेमस है, पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में लोग जानता है। लेकिन आज भी मैं वही हूँ, ऐसा नहीं कि मेरा भाव है, मेरा घमंड है, आपका फोन नहीं उठाएंगे, बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं सोचिए। एक शायर मुकर्री को थोड़ा सा मार्केट में क्या आ जाता है, मोबाइल बंद, क्या हुआ? हाँ होटल में आराम कर रहे थे, खत्म। हम लोग भी आराम करते लेकिन मोबाइल का जवाब देते। ये लोग कितने अच्छा पढ़ता है जी, हमारे सीमांचल उत्तर ये कम अच्छा पढ़ा हमारे नेपाली भाई, हालांकि नेपाली लिख दिया, नेपाल कभी गया है कि नहीं पता नहीं चलता है। अच्छा पढ़ते हैं कि नहीं, लेकिन इनको नजराना नहीं, हाँ लेकिन इनको नजराना नहीं दीजिएगा। अगर कह देगा 15,000 खाली कह देगा लेंगे 15, अगर कोई बाहर वाला कह देगा 70,000 लेंगे तो उनको तुम दे दोगे। क्या है वो दूर का है, वो कैसा पड़ेगा, क्या पढ़ता है हम लोग जानते हैं हजरत, खाली मैक में खड़ा होगा। 70,000 लेके पहले आया, दिमाग में बसा है कि बड़ा शायर है, 70,000 वाला है, मैक में खड़ा हुआ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गजब हूँ क्या रे। उसका तरन्नुम देखा कैसे मथवा हिलाया, वो 70,000 में ऐसा लगा था। अपने मोहल्ला मौलाना मैक में बहुत अच्छा पड़ेगा, लगता उठा फेंक देगा।
जबकि सुबह मुर्गी लेकर के वहां नहीं जाओगे, उसी मौलाना पास आओगे। अगर वो भी मुर्गी उठा के फेंक दिया तब, और वो भी कीजिए जब भी मोहल्ला जलसा हो, अपने इलाके के इमाम को, जिस मोहल्ले में जलसा हो उनको मैक में बैठा दीजिए, बीच में 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए। वो तरन्नुम से पढ़े ना पढ़े उनको मत देखिए, वो 2-3 शेर पढ़े, 2-4 बात बोले, वो बहाना बना के उसी जलसे में उस इमाम को 10-20 टका, 10-20, 5 रुपया, 10 रुपया जो भी हो नवाज दीजिएगा, ताकि पता है पूरे मोहल्ले में जलसा अगर कुछ हो जाए तो इमाम के सर पर, जलसा में कुछ हो जाए तो इमाम पर, तो कम से कम मोहल्ले में जलसा हो तो इमाम की कुछ मदद हो जाती है। खुदा के वास्ते जब भी गांव में मिलाद शरीफ करो तो इमाम को इस नीयत से देना कि हमारे गांव के इमाम हैं, 10-20 टका दे देना, 150 दे देना। एक इमाम अकेले मस्जिद में सोते, कभी सोचा आप अपने बाल बच्चों के पास सोते हो, इमाम कोहरा पड़ रहा है, बारिश हो रही है, पानी पड़ रहा है, हवा चल रही है, मस्जिद में चुपचाप पड़ा रहता है, अगर कोई जिन्नात उठा के ले गया क्या होगा? कभी सोचा आपने? इसलिए इमाम से मोहब्बत करो, और शब बारात में एक फातिहा में कम से कम 100 टका, वरना एक जगह फातिहा पढ़ने गया, देखा कि सूजी हलवा रखल है, अगरबत्ती जला के खड़ा, वो 5 का सिक्का पड़ा, इमाम का पारा गरम, इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। घर बोला क्या हुआ हज़रत, बहुत जल्दी पढ़ दिए? का 5 रुपये में क्या मिलाद पढ़ देंगे, जलसा कर देंगे तुमको? कहने का मतलब है अपने इलाके के औलमा, आज शादी भी हम कम खर्चा करता है। पटाखा फोड़ने वालों सुनो, अगर आप इतने बड़े आए हो वादा करो, आपके गांव में अगर कोई पटाखा लेके शादी में फोड़े डीजे लेके जाए, उस शादी में जाओगे क्या? हाथ उठा के कहो, जाओगे क्या? जाओगे? देख रहा, जाओगे? 4 आदमी नहीं जाएगा, बाद बाकी सब जाएगा। ये लोग सब जाने के लिए तैयार है। सोचा अमल नहीं कर पाओगे। क्या लगता है? हम झारखंड से आए हैं, एक बेटा है, कितना? एक लड़का, शादी देंगे, कभी भी देंगे, पढ़ रहा है अभी देंगे, उसकी शादी में हम 1 रुपया तक नहीं मांगेंगे बेटी बाप से, 1 फुट्टी कोड़ी, 1 चोरनी नहीं लेंगे। है कोई मर्द इस जलसे में खड़ा होकर कदम मौलाना बाबा हम भी बेटा शादी में 1 रुपया नहीं लेंगे, जो बेटी बाप खुशी से दे देगा उसी को तोहफा समझ के ले लेंगे। बेटी बाप अगर शौक से खुशी से तुमको जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले हवाई अड्डा खेत में बनवा लो। नहीं तो है कोई मर्द खड़ा होकर कह दे, है कोई मर्द? देखा कहाँ है? एक आदमी खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, जलसा कामयाब है। यही जलसे का क्या नाम हो गया? 2 आदमी। आप लोग शादी हो गई, आपकी हो गई, तैयारी हो रही, नहीं लिए आप नहीं लिए, चलिए 2 आदमी। और कोई है ऐसा कि नहीं लेंगे? ये लोग नहीं लोगे, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, नारे लो, नारे तकबीर। क्या नाम हो गया बेटा? क्या है? नहीं लोगे? अच्छा, कितना आदमी इरादा रखे हो कि हम बेटी बाप से मुंह खोल के नहीं, रिश्वत नहीं मांगेंगे, जो खुशी से दे देगा वही लेंगे? कितना आदमी इरादा रखता? हाथ उठाइए तो, हाथ उठाओ। अरे माशाल्लाह, आज का पथार बाड़ी का जलसा तमाम जलसों पे भारी हुआ। जितने इतने लोगों ने हाथ उठा के कहा, इसमें अगर 100 आदमी 200 होगा, अगर 50 आदमी अगर कम अमल कर ले तो 50 बेटी बाप की जो है ना जिंदगी में बाहर आ जाएगी, कर्जा से बच जाएगा। कम खर्चा करता है शादी में। पटाखा फोड़ना बंद होना चाहिए। आज 20 साल से पटाखा फोड़ रहे हो, कोई फायदा मिला? जब फायदा नहीं काम क्यों करते हो? मत करो वो काम जिसमें फायदा नहीं है। 30 साल 20 साल से 10 टका 20 टका 50 टका कम पटाखा फोड़ा, कोई फायदा नजर आया? जब फायदा ही नहीं है फिर पटाखा पीछे क्यों पड़े हो? अब 2026 से पटाखा लेके बेटा शादी मत जाना मेरे दोस्त। अब बेटा शादी में सिर्फ बम लेके जाओ, मारो समझी घर उड़ा दो, सीधे जन्नत। एकदम डना माटी लग जाओ, चारों कोनम करो, सीधे हवा 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 हवा। अजब तमाशा बनाया है। पटाखा बंद होना चाहिए इलाके में। जिस गांव से इस गांव में बाराती आ जाए, ऐसे दूल्हा को बोरम भर के गाछ में टांग दो, निकाह पढ़ाना बंद। औलमा भी हमारे टेंट हो रहे हैं, बहुत जल्दी कमेटी गठन कर रहे हैं, सब कुछ बंद हो जाए, सांस नहीं ले पाओगे। हमारे औलमा अगर सिर्फ कमेटी मजबूत हो जाएंगे ना, तुम सांस नहीं ले पाओगे। एक पटाखा फोड़ोगे, निकाह बंद, गाड़ी वापस। कौन मौला पढ़ाएगा? पढ़ा तो घूमते रहो बीवी लड़की लेकर के, लड़की उधर मुंह, तुम्हारा मुंह इधर, निकाह पढ़ाया ना देखेगा कैसे? लड़की है।
घूमते रहो पूरा से इलाका। हम लोग की वजह से तुम लोग है ना जायज़ काम करें तो खुदा के वास्ते सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। आप 150 देते जाएं और शायद ये आप पढ़ेंगे एक कलाम और ना। हाँ माशाअल्लाह आज का जलसा बहुत कामयाब रहा। मैं 1 घंटा इतने थकने के बाद भी टाइम ले लिया। और मेरी माँ बहन तो अपने शोहर से मोहब्बत करने की बात सुन ले, शोहर से मोहब्बत कर और अपने शोहर के मोहब्बत करना, शोहर से मोहब्बत करो। शोहर की रज़ा में रब की रज़ा है। सोशल मीडिया में मेरी तकरीर जो सुनते हो उसी को सुनते रहो। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता मौला कदीर यहाँ आने वाले, सुनने वाले, फिर यहाँ पथार बाड़ी के लोगों ने जो हिम्मत जुटा के दोबारा ये जलसा 2 मरतबा, शायद उत्तर दिनाजपुर में 2 दिन में एक गांव में इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ होगा। ये एक पिंडाल में कभी ऐसा जलसा नहीं है। 3 में आप जोहर से लेकर के इशा तक रुके, कम बड़ी बात नहीं है। अल्लाह ताला जलसे पाक को पाक के सदक़े में कुर्ता फरमाइए। जो 150 से आप लोग दे के जाइएगा। ओ हेलो 100 रुपये लेके जाइए तो आप लोग जाइए मत, पहले 100 रुपये लाइए। ओ बेटा 100 रुपये दो, देके जाओ 100 रुपये लेके आओ, फला जल्दी लेके आओ, जल्दी करो तकरीबन सवा सलाम और दुआ के बाद ही जाएंगे। हम लोग कुछ इंतजाम रखे हैं सलाम और दुआ के बाद आपसे कुछ पैसा लेने का। जल्दी भाग जाएगा। अरे कह देंगे कि इंतजाम रखें बिरयानी का, सब रुक जाएगा। लेकिन बिरयानी नहीं, खाली डेग बचा है, उसी दिन ख़त्म हो गया है। खाली डेग को खाली अगरबत्ती घुमा के निकल जाना है। माशाल्लाह 150 रुपये दे के जाइए, चूँकि अब दोबारा खर्चा आ गया इसमें, इसलिए माशाल्लाह इसी तरह लेके आइए। ओ हेलो ये लो बड़ी, हाँ लेके आइए, जल्दी लेके आओ, जल्दी लेके आओ। अल्लाह ताला हम सभी लोगों को सुनने से कमेटी वाले से जल्दी ले लीजिए सबसे 150 रुपये करके और अमल की तौफीक फरमाए। पूरा मजमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। मुस्तफ़ा